दो बार जो जुताई करनी पड़ती है, हाँ जी हाँ जी, उसकी भी समस्या नहीं है। बिल्कुल अपना बिल्कुल खाद डाल लो जी। और खेत में यदि पर्याप्त आपके नमी है, ठीक ठाक खेत है, तो डायरेक्ट भी मिट्टी चढ़ जाती है जी। मैंने अभी 8 और 4 12 बीघे में अभी परसों मिट्टी चढ़ाई है डायरेक्ट, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था जी, इतना टाइम था नहीं। हाँ जी हाँ जी। अरे अच्छा यो है सेल्फ की समस्या। चलो ओहो यो है। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाच और फेसबुक पेज पे। तो भाइयों आज मैं खतौली शुगर मिल के क्षेत्र का गांव है सिरधन गांव में मैं पहुंचा हूं और जो हमारे युवा भाई है काफ़ी लंबे समय से ट्रेंच विधि द्वारा गन्ने की खेती कर रहे, और ट्रेंच विधि द्वारा गन्ने की खेती जो भी पहले किसान कर रहे, ट्रेंच के गन्ने में जो सबसे मुख्य कृषि यंत्र होता है भाइयों मिट्टी चढ़ाना। अगर ट्रेंच में गन्ना खुला रहेगा बिना बंधाई के तो ही ट्रेंच कामयाब माना जाता है। उसमें किसान कई तरीके के कृषि यंत्र, चाहे 4 डिस्क वाली हैरो हो, चाहे 2 वाली हो, चाहे आपका ट्रेंचर टाइप मिट्टी चढ़ाने वाला पंखा हो, कई तरह के कृषि यंत्र हमारे भैया जी ने भी चलाए। और हमारी वीडियो देख के ही भैया जी, ये बिजनौर है, बिजनौर में हमने किसान के यहाँ खेत में ही डेमो कराया था। ये भाइयों तितली बना रहे बिजनौर में जो है तोमर एंड अलावत वाले चांदपुर में, जो कुलचाना में इनकी अपनी फैक्ट्री भी है। तो इसका डेमो देख के हमारे भैया जी आशीष जी ये तितली लेकर आए, क्योंकि जो बिजनौर में है तितली के नाम से फेमस है। और मेरे हिसाब से तो भाइयों जितने भी ट्रेंच की खेती में मिट्टी चढ़ाने वाले कृषि यंत्र किसानों ने बनवाए, उनमें सबसे ज़्यादा जो पास है वो तितली है। इसे कई जगह मैंने देखा कि 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर भी चला रहे बिजनौर में, 4 व्हील की भी जरूरत नहीं पड़ती। ट्रैक्टर की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, गन्ना आपका बड़ा होना चाहिए। आज की वीडियो जो शूट कर रहे 0118 का डबल लाइन का गन्ना है भाइयों। सिंगल लाइन ट्रेंच में तो देखो मिट्टी चढ़ जा, कोई समस्या नहीं आती किसान को, लेकिन डबल लाइन ट्रेंच में जिस तरीके का इसका तितली का काम है, मिट्टी चढ़ रही है, वो मैं आपको दिखाई रहा। बाकी इससे अलग आशीष भाई जो ये लेकर आए और इन्होंने कम से कम इससे 50-60 बीघे में मिट्टी चढ़ा ली। भैया जी से उसी दिन हमारी बात हो गई थी जब लेकर आए थे। लेकिन वीडियो आज शूट इसलिए कर रहे क्योंकि किसान जब इसे चलाओगा अपने अनुभव से, दूसरे किसान भी अगर लेकर आवे सही है या गलत है, तो सारी चर्चा आशीष भाई से हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं मिलवा दूं भैया जी से। तो हाँ जी भैया, क्या हाल है आशीष भाई? नमस्कार। थोड़ा सा तो किसान भाइयों को अपना परिचय करा दो। मेरा नाम आशीष कुमार, गाँव सरधन, अच्छा, पोस्ट खतौली, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। जी जी। तो आशीष भाई लगभग कितना समय हो गया ट्रेंच से खेती का? ट्रेंच में लगभग 5वां साल है। 5वां साल है। मिट्टी चढ़ाने के कौन कौन से कृषि यंत्र चलाए? मिट्टी चढ़ाने का एक तो मित्तल वालों का बनवा रखा है वो, हाँ जी, डबल एडजस्टिंग जो है जी 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 जी। लेकिन उसमें समस्या यह है, एक तो ट्रैक्टर से ज्यादा पीछे निकल जाता है वो। हाँ बिल्कुल, धोरे तोड़ा जाता है। हाँ, जैसे जहाँ लाइन जाके खत्म होती है, जैसे ट्रैक्टर घुमाते हैं ना, हाँ जी हाँ जी, तो जो बड़े गन्ने हैं उनको वो बिल्कुल बिल्कुल लपेट के ले लेते हाँ हैं जी हाँ अपने जी, साथ में। जी जी। दूसरी बात, यदि टाइम जैसे बारिश का मौसम हो रहा और आपको डायरेक्ट मिट्टी चढ़ानी, तो वो डायरेक्ट मिट्टी नहीं चढ़ा पाता। उससे पहले रोटर या टिलर आपको चलाना पड़ेगा। अच्छा ठीक ठीक। इसमें क्या है, यदि आपके खेत में हल्की सी नमी है, ज्यादा सूखा है, तो फिर इतनी अच्छी नहीं चढ़ाएगा जी। लेकिन हमने क्या है, अभी परसों तरसों बारिश का मौसम हो गया था, तो हमने अपने 12 बीघे में खाद डलवा दिया ऐसे ही डायरेक्ट। हाँ जी हाँ जी। और फिर इस पे एक बंदा खड़ा कर लिया ऊपर। अच्छा, ऊपर खड़ा कर दिया, थोड़ा सा वेट हो गया। हाँ जी। और अपना बहुत अच्छी 1 घंटे में 8 बीघे खेत में मिट्टी चढ़ा दी, ना जुताई की जरूरत पड़ी। और बहुत अच्छी मिट्टी चढ़ी। मतलब गर्मी में ट्रैक्टर चलाना भी तो भारी हुआ है, पहले रोटर निकाल लो। उस काम को निपटाने के लिए हमें यदि पहले में रोटर चलाना पड़ जाता तो 2.5 घंटे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे लग जाते जी। तो आशीष भाई जो ये हैरो आवा है डबल डिश वाली, वो भी 4 वाली भी देखिए,
अच्छा 4 वाली में तो चौड़ाई पीछे फिर बहुत चौड़ाई वही तोड़ने वाली समस्या होती है। हाँ वही लेकिन मिट्टी में उसकी सेटिंग में मुझे लगा किसान में सेटिंग में एडजस्टिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसका। बहुत ज्यादा टाइम लगा। कहीं यदि आप समस्या क्या है, कभी रूटर लगा रहे कभी टीलर लगा रहे तो वो एडजस्टिंग हो जाती है, महंगी भी बहुत आवा तो दिक्कत हो जाती है। हाँ जी हाँ जी। तो उसको तो वो तो समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आई। अच्छा भैया एक चीज बताओ, आपने वीडियो देख के ही आप सीधे चले गए बिजनौर? मैं बिजनौर चांदपुर गया था वहाँ पे। जी जी जी। और वहाँ से उसको गाड़ी में ही लेके आ गए थे, खोल के दोनों। अच्छा अपनी गाड़ी में जो आप लेके गए थे, मतलब छोटी गाड़ी में ही आ जा। उसमें थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, मेरे से सेटिंग उसकी सही नहीं हो पाई थी, तो वो आए यहीं पे और करके गए अपने। अच्छा करके गए जी सेटिंग। उसके बाद अच्छी चल रही। जी जी। अच्छा एक चीज बताओ भाई, मैंने वीडियो डाल दी थी वहाँ, मेरे पास में जो ट्रेंच से खेती कर रहे हैं अच्छे अच्छे किसानों के फोन आए कि राहुल भाई काम कैसा कर रही हो, लिया हुआ या ना लिया हुआ, आपने लगभग कितने बीघे में मिट्टी से चढ़ा लिया? आप थोड़ी सी उन किसानों की संतुष्टि कर दो। 55 से 60 बीघे। 55 से 60 बीघे में अगर मिट्टी मतलब जुताई हुए बिना भी ठीक चढ़ा रही। हाँ। और जो जुता हुआ खेत हो तो फिर तो कोई इसमें मुझे समस्या आई सिर्फ पॉपुलर वाले खेत में। पॉपुलर वाले खेत पॉपुलर की जो ये गहरी लगती है ना, हाँ जी, तो ये पॉपुलरों की जड़ें निकाल लाती है। ओहो वहाँ दिक्कत आ गई। हाँ तो मेरे जो पॉपुलर की लाइन थी, एक लाइन इधर और एक लाइन इधर छोड़नी पड़ी, वो दूसरे से काम करना पड़ा। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये गहरी जाती है ना बहुत ज्यादा। गहरी जावा। ट्रैक्टर पे कितना लोड पड़ा? ट्रैक्टर पे जो वैसे मिट्टी वाले हैं जो आप मित्तल वाला चला रहे हो 25% कम लोड है। उससे तो कम है ना लोड? 25 से 30%। हाँ जब भी स्पीड पे चला ट्रैक्टर, क्योंकि उसमें क्या है कि इस यहाँ पे गैप है इसमें। हाँ जी, यहाँ पे आपकी कोई मिट्टी नहीं भरेगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपका होता है यहाँ तक नोब होती है और ये पूरा मिट्टी से भर जाता है। और कभी आपको हल्का फुल्का घास है या जड़ वाला घास है तो वो आपको ट्रैक्टर को, जो बहुत अच्छा ट्रैक्टर है वही खींच पाता है। तो ये कितनी चौड़ाई है अब जो आप इसमें चला रहे? ये लगभग 56 इंच होगा। 56 इंची है। तो 56 इंची में तो इसके ये भी आपस में मिलके चल रही? मैंने 60 पे चढ़ा इससे 60 तक चढ़ा दी। यहीं तक स्पीड होनी चाहिए ट्रैक्टर। हाँ ट्रैक्टर की स्पीड होनी चाहिए। तो एक चीज बताओ आशीष भाई, कई तरह के कृषि यंत्र आपने मिट्टी चढ़ाने के लिए बना लिए, चला के भी देख लिए, ये जो बाद में तितली लेकर आए, कितनी संतुष्टि इससे जो किसान ले? इससे देखो बचत भी है जी, 2-2 बार जो जुताई करनी पड़ती है। हाँ जी हाँ जी। उसकी भी समस्या नहीं है। बिल्कुल खाद डाल लो और खेत में यदि पर्याप्त आपके नमी है, ठीक ठाक खेत है तो डायरेक्ट भी मिट्टी चढ़ जाती है जी। मैंने अभी 8 और 4 12 बीघे में अभी परसों मिट्टी चढ़ाई है डायरेक्ट, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था जी, इतना टाइम था नहीं। हाँ जी, ऐसे ही कर दिया, बहुत अच्छी मिट्टी चढ़ गई जी जी। अच्छा एक चीज और है, आपकी बार में किसानों ने जो है सिंगल लाइन पे 60 इंची पे गैप आया किसानों का, सीधा रह के खेत, डबल लाइन ज्यादा वो है। डबल लाइन में आप आज मिट्टी चढ़ा रहे 0118 में, डबल लाइन में कैसा काम कर रही है? डबल लाइन में दोनों तरफ से मिल गई मिट्टी, बढ़िया मिल गई। हाँ कई बार ऐसा होता है यदि आपका मिट्टी मिल भी नहीं रही और हल्का फुल्का घास भी है तो पानी के बाद लेवल लगा दो। हाँ बिल्कुल, वो घास भी निकल जाएगा और हाथ से मिट्टी। लेकिन 8 से 10 इंची तक का अगर चौड़ाई में है तो उसमें तो मिट्टी बढ़िया भर रही हो। हाँ है ना। उसीलिए भाइयों आज मैं आया, देखो अभी शाम के समय भैया जी चला रहे थे कि डबल लाइन का कोई खेत होगा, मैंने भाई से बात करी थी, तो उसमें आप इसे चलवा के दिखाना, किसानों की खुद संतुष्टि होगी इस चीज को देख के। तो आशीष भाई इससे अलग जैसा आप ट्रेंच की खेती कर रहे हैं तो लाभ है, या जैसा कुछ किसान डर रहे हैं अब भी? देखो सिंगल लाइन में तो यदि फरवरी के बाद बुआई होती है, हाँ जी हाँ जी, तो थोड़ा सा नुकसान में किसान जाता है। जी जी जी। यदि फरवरी के लास्ट तक या मार्च के पहले हफ्ते तक सिंगल लाइन भी किसी ने बुआई कर ली और उसका बीज का और जमाव ठीक ठाक ले लिया तो कोई नुकसान नहीं है। अच्छा अच्छा। ये तो लेबर वगैरह सब बच जाती है, खाद भी बचता है जी, टाइम भी है। अच्छा अगर इसमें बात करें 0118 गन्ना वैरायटी की, तो कैसा परफॉर्मेंस है आपके पास? 0118 मैंने तो इस बार ट्रायल पे लगाया, लेकिन बो दिया 15-16 बीघे, क्योंकि हमारे यहाँ पानी लो लैंड एरिया है, पानी भरता है, तो जहाँ पानी का भराव था वहाँ और बीज तो गल गए थे। लेकिन इसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। इसका अच्छा रिजल्ट, कोई मतलब एक खेत में 38, 14 और ये और 35 हैं, तो तीनों गल गए, 18 बच गया। जी जी ये रहा। तो 18 वैरायटी भी मतलब ठीक है? हाँ चलेगी जी। अच्छा आशीष भाई एक चीज और बताओ, लगभग ट्रैक्टर लिए कितना समय आपको हो गया? ट्रैक्टर को 3-4 साल है लगभग। 4 साल है। और ट्रेंच की खेती किसान करे तो पहले गलत चीज भी लिया हुआ है, कोई सही भी लिया हुआ है। मान लीजिए जैसे हमने कृषि यंत्रों की बात करी, अब इससे अलग ये तो हमने मिट्टी चढ़ाने की बात कर ली, बात अगर आपके घर है ट्रैक्टर की, मैंने स्वराज ट्रैक्टर की वीडियो नहीं बनाई कोई भी अभी, और किसान का रिव्यू भी देखो होना चाहिए
जैसे आप ट्रेंच की खेती में है, ये स्वराज का 724 लेकर आए, कौन सा मॉडल है ट्रैक्टर आप? ये लगभग ऐसा होगा 20-21 मॉडल। 20-21 मॉडल। तो ट्रेंच की मतलब इसका कैसा काम देखो, ट्रैक्टर की पावर और खींच के हिसाब से तो काम अच्छा है जी, लेकिन एक तो दोहरे पे थोड़ा लंबाई ज्यादा है ट्रैक्टर की। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। थोड़ा ज्यादा छोड़ना पड़ता है। बाकी स्प्रे पंप 300 लीटर का हो, 250 लीटर का हो, सब अच्छी तरीके से उठा लेता है। लेकिन कंपनी वालों ने बहुत कुछ इसमें कमियां थोड़ी थोड़ी छोड़ रखी है जी। वो कह रहे हैं कि अब हमने टारगेट का नया मॉडल दिया है, उसमें हमने ये सब दूर किया है जी जी जी। लेकिन अपने पास तो जो है उसमें संतुष्टि नहीं है ना। इसमें थोड़ी सी बता सको फिर भी, क्या मतलब समस्या आपको आई ट्रैक्टर जैसे? समस्या ये आई, जैसे इसका फ्यूज बॉक्स है, यदि आपने हाई बीम पे बहुत ज्यादा लाइट चला दी हाँ जी, तो आपका फ्यूज बॉक्स गर्म हो जाएगा, सारी लाइटें ऑफ। 1-2 बार मेरे पास साथ हुआ, रात में दिक्कत आई होगी करने पे। मेरे साथ के जो 2-4 हैं मेरे जानने वाले, उनके पास भी है स्वराज, उन्हें भी वही दिक्कत आई। अच्छा अच्छा। एक इसका स्टीयरिंग का पाइप हाँ जी, सभी ट्रैक्टरों का फटा है। अच्छा, स्टीयरिंग वाला प्रेशर का पाइप। अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरे साथ भी दिक्कत आई जी जी जी। और बाकी स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में भी है थोड़ी दिक्कत है। और एक सबसे बड़ी जो समस्या आई है इसकी हाँ जी, वो है इसका लो का गियर फेंकता है कभी कभी। लो का गियर फेंकता है? अच्छा अच्छा। जैसे रूटर पे चल रहा है जी जी जी, तो लो का गियर एकदम कोई अजनबी चलाएगा तो कहते हैं कि ट्रैक्टर में कुछ टूट गया अंदर। हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम ऐसी आवाज आएगी और गियर निकल जाएगा जी। तो ये सब समस्या हाँ थोड़ी थोड़ी चीजें। हाँ, तो कंपनी को भी सोचना चाहिए इस बारे में, देखना चाहिए क्या दिक्कत है क्या नहीं। पावर ही सब चीज थोड़ा ही है आजकल, तो टेक्निक बहुत अच्छी आ रही है जी जी। तो आशीष भाई, एक तो इसे आप चलवा के दिखाऊंगे लोगों का जो है, जो फोन करके पूछ रहे कि डबल लाइन में जो भी बंदा इसको तितली को चलावे जी, वो इस स्पीड से ट्रैक्टर चलावे, भले ही उसको गियर कोई सा भी हो, कि ट्रैक्टर के चक्कर ना टूटे। अच्छा, मान लिया 1800 की स्पीड पे आपने ट्रैक्टर चला रखा, हाँ जी हाँ जी, तो वो 1800 ही 100 होनी चाहिए मीटर पे। बिल्कुल, ये नहीं कि वो 100-200-300 चक्कर तोड़ रहा, तो ये मिट्टी उस हिसाब से नहीं फेंकेगी, यो फिर मिट्टी वापस गिरती चलेगी इसमें। अच्छा अच्छा, चक्कर स्पीड मतलब अच्छी होनी चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो वैसे जैसे आप वहाँ से लेकर आए, वहाँ पे बिजनौर में आप खुद भी गए, कई तरह के कृषि यंत्र आपने चलाए, तो पैसों के हिसाब से भी ठीक है हाँ, है ना? जिस तरीके से मिट्टी चढ़ाने का कोई भी कृषि यंत्र इतना सस्ता नहीं आने का। मित्तल वाले और जो और बना रहे हैं तवे वाली है तो लगभग 30,000 रुपए की है। हाँ 30,000 रुपए की, बताओ। हाँ जी हाँ जी। दो उसकी सेटिंग बड़ी कैडी, 2 तवे वाली है वो भी 17-18 से कम नहीं बन रही। हाँ हाँ बिल्कुल। बाकी जो मित्तल वालों का जो नोब वाला है, हाँ जी हाँ जी, उसमें भी क्या है कि वो भी 15-16 का पड़ता है। 15-16 का पड़ा जी। मुझे इसमें एक डाउट था कि जैसे हमने इसमें मिट्टी चढ़ा दी कि हमारा ट्रैक्टर दोबारा से इसमें कुछ चल जाएगा या नहीं चल जाएगा, लेकिन चल जाता है। जैसे अब अच्छा, वो भी देख ले चला कर लाइन बन गई, तो यदि आप इसमें दोबारा निकालना चाहो तो आप ले जा सकते। जी जी। अच्छा, जैसे आप कई साल से खेती कर रहे ट्रेंच की, जितनी मिट्टी चढ़ा रही है, मतलब इतनी मिट्टी से गन्ना रुक जाएगा आपका? गन्ना तो इससे कम में रुक जाता है। अच्छा, रुक जाएगा गन्ना तो रुक जाता है। तो मिट्टी मतलब कुल मिला के ठीक है, जो और कृषि यंत्र से चढ़ाई, फिर भी डबल लाइन में तो एक बार गन्ना बंधवाना पड़ता ही है। हाँ, डबल में तो बंधवाना पड़ता है, क्योंकि इधर डबल 2 लाइन बराबर में ये गन्ना इधर को ऐसे हो जाता है, बाहर को फैल जा। हाँ, बाहर जी जी। तो भाइयों देखो, अभी जो है तो आपकी तरफ से कितनी संतुष्टि किसान भाई लेवे या ना लेवे, ये भी बताओ। 100% है। 100% मतलब 50 बीघा। यदि किसी के पास पुराने यंत्र है भी, हाँ जी हाँ जी, तो फिर भी ले ले, कोई इतना महंगा तो है नहीं। 4-5 तरह काम कराए तो हाँ, के लिए देखो काम तो चाहिए 10 तरह का तरह। हाँ जी हाँ जी। लेकिन किसान का क्या है, अब आप मुझे कह लगो कि आप इसको खोल के आप इस पे टिलर की टैन मान लो, हाँ, तो बिल्कुल हो नहीं पानेगा, क्योंकि काम के टाइम पे आदमी जब एक बार ऊपर बैठ जाता है ना आदमी, तो यदि थोड़ी सी एडजस्टिंग में भी गड़बड़ है तो वो नीचे नहीं उतरता। हाँ, बारिश का मौसम हो रहा, निकाल दो, बिल्कुल निकाल दो, ये है जी जी। तो अब ये तो मान लिया 15 इम्प्लीमेंट है, एक फ्रेम ले लो, उसी पे आप ट्रेंचर बांध लो, उसी पे टिलर बांध लो, उसी पे डोल निकालने का मान लो, लेकिन वो किसान से हो नहीं पाता कि चाबी पन्ने वो उठा के फिरता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो ठीक है, उन्होंने कह दिया कि हमारे 5 काम करेगी, हम इस पे टैन बांध देंगे, ये बांध देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो उस तरीके से मिट्टी उतारने का तो समाधान, मिट्टी उतारने का, हाँ वो तो है। मिट्टी का तो आप इसको बाहर बांध दो, हाँ जी हाँ जी, खूड़ बीच में ले लो। बिल्कुल। और अगर कोई छोटा किसान ला रहा है छोटे ट्रैक्टर से अपना खूड़ भी निकाल सकता है, इसका एक वो बना के दे देते हैं। देखो जिस तरीके से ऐसा खूड़ निकल जाएगा तो बिल्कुल नीचे भुरभुरा हो रहा है। इसमें नोब वाला देते हैं, वो एक, हाँ एक नोब वाला देवा जी, अलग से यहाँ पे नोब वाला दे देते हैं, ये खूड़ बना देता है। अच्छा अच्छा।
तो कुल मिलाकर उसमें मार्किंग वगैरह लगाओ एग्जैक्ट खोल निकालने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो इतना नहीं। तो भाइयों देखो भैया जी की पूरी संतुष्टि है। अब आपको इसे चलवा के दिखाते हैं खूब बढ़िया तसल्ली से। कितना आ रहा जी? 54 इंच। अच्छा 54 इंच आ रहा। मैंने 60 पे भी किया है। 54 इंच पे मेरे जो अपने खेत है 60 और 61 इंच। जी जी। और भाइयों मिट्टी दिखा दूं मैं। आशीष भाई देखिए डबल लाइन में पेट भर रखा बिल्कुल। हाँ ये देख लो जी, बीच में जरा सा भी गैप नहीं छोड़ रखा। कैसे मैं बताया था ना, यदि ट्रैक्टर की स्पीड रहेगी हाँ हाँ बिल्कुल तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लो भाइयों, एक नंबर का काम है जी। और इतनी मिट्टी भी जी ये तो कमाल का रखा है ना, तो 1-1.5 फुट मिट्टी चढ़ा दी इसके ऊपर। ये देख लो जी, बस गन्ने में दम होना चाहिए। हाँ झेलने का, इसकी मिट्टी के झुकाव को झेल ले। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों ज्यादातर तो आपको इसमें मिट्टी चढ़ानी, देखो जो भी भाई ट्रेंच की खेती कर रहा वो तो इनमें लेट ही चढ़ावा जी गन्ने मिट्टी। एक चीज और है। हाँ जी, जिधर से आप जा रहे हो हाँ जी, दोनों साइड में आपके खाली खूड़ है, मिट्टी नहीं चढ़ी, तो उधर से आप थोड़ा सा नॉर्मल स्पीड चलो। और दूसरी तरफ से जब इस तरफ भी और इस तरफ भी मिट्टी चढ़ी हुई है, हाँ उस साइड से आप फुल स्पीड से ट्रैक्टर लाओ, तो जो आपके पेड़े जो हैं पौधे दूसरी तरफ गिरने के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ से थोड़ा सा स्लो। हाँ जी, हाँ जी। कभी पता लगे कि आपने फेरा भरा और उसी में फुल स्पीड चला दी और आपके गन्ने दूसरी तरफ पड़े। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सपोर्ट जब एक तरफ से लग जाए जब तो आप दूसरी तरफ से फुल स्पीड चला सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है। मेरा माइक तो बंद कर दो ना, चलाओ करिए एक बार स्टार्टिंग में कौन सी बताते हैं समस्या। ये देखो भाई, उधर से लेना है इधर से इसमें ले लो, मैं तो परली तरफ से लूंगा। इसमें बीच में वो है, बीच में रोकना पड़ेगा ट्रैक्टर उठ गया तो उससे आगे बनाइए। चलो चलो आगे ले लो। गजब बन गई यार। हाँ जी, लाना पड़ेगा और मोड़ो भाइयों, गजब का काम है जी। अभी दिखाते हैं आपको, इधर से कैमरे का एंगल ठीक नहीं आया। अब आप थोड़ा सा स्लो चलाइए, अब किलो में कम आओगी थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको दिखाते हैं एक बार ढंग में मिट्टी किस तरीके से फेंकती है। तो भाइयों देखो, ये 4-5 खूड़ अभी मिट्टी चढ़ाई इस पे। अब हम आपको अंदर से दिखाते हैं। 10 इंची का गैप है, डबल लाइन का खेत है। मिट्टी देखो भाइयों, पहले तो ये देखो गहराई कितनी ज़बरदस्त है। दूसरी बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ दी, परली साइड से उरली साइड से बिल्कुल भर दिया गाड़ा इसका। ठीक है जी। तो आशीष भाई तो इसमें तो रड़क छोड़ दी नहीं कैसी भी नहीं। ये तो ऐसी तो सिंगल लाइन के पाव है, जैसे पे डबल पकड़ दी। मैं बताना गन्ने में पोरी पड़ी हुई होनी चाहिए 3-4। हाँ बिल्कुल, जब जो मतलब ट्रंच का कायदा बैठा है, जितने समय पे मिट्टी चढ़नी चाहिए वो ही समय होना चाहिए। बिल्कुल ये ना करो कि जल्दी चढ़ा दी। हाँ बिल्कुल। तो वही है कि तो भाई ये देख लो कितना अच्छा काम इसके द्वारा हुआ। बाकी का इनका नंबर मैं आपको वीडियो में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। जिस भाई को भी लेनी हो, बिल्कुल आज के डेमो से मैंने संतुष्टि कर दी आपकी, आप ला सकते हो बेधड़क। अभी तक किसी का डबल लाइन में शायद डेमो हुआ नहीं था। ना डबल लाइन में कि हमने डबल लाइन में चलवाया नहीं। हाँ डबल लाइन में चलवा कर आज ये भी तसल्ली कर दी किसानों की। आगे आने वाले समय में अगर डबल से भी आपको बोना पड़ेगा तो मिट्टी का टोटल समाधान आपका हो गया चढ़ने का। बाकी का एक नंबर का काम लगा जी। ये देख लो जी, गजब। ये वाली लाइन और अच्छी है।
ये देखो कितना सुंदर लग रहा खेत भी।